नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल लर्न विद यूट्यूब में। दोस्तों, मैं उपेंद्र उपाध्याय आपके साथ किए हुए वादे के मुताबिक एक नया लर्निंग वीडियो लेके हाजिर हूँ। हमने अभी तक सीखा कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और इंडिकेटर क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, वीडियो पूरे ध्यान से देखना और सुनना। आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि जो आप 10,000 की फी भर के कोई ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो भी उसमें भी शायद ये बात आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं ट्रेडिंग इंडिकेटर पार्ट 2 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट क्या है? जैसे नाम सूचित करता है कि सपोर्ट वो है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है कि वहाँ डिमांड बढ़ने से यानी कि बाइंग इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। सपोर्ट क्या है वो हम चार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक चार्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉक की प्राइस, जैसे कि ये मदरसन सुमी का प्राइस है, उसके स्टॉक की प्राइस यहाँ से बढ़ती हुई ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आई, एक लेवल तक नीचे आई, फिर वो ऊपर यहाँ से जाके फिर ऊपर जाने लगी, फिर वहां से एक नीचे एक लेवल तक आई, इसके बाद वो फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, इसके बाद वो एक लेवल के अंदर ही रहती है, वहां तक आके फिर ऊपर चली जाती है, ऐसे जो होता है, और इसके बाद कंप्लीटली सपोर्ट को छोड़ के वो ऊपर ही जाने लगी। तो दोस्तों, ये जो लाइन हुई, ये जो लाइन है वो सपोर्ट लाइन हुई, क्योंकि हर बार यहाँ प्राइस आके सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर चली जाती है, सपोर्ट लेती है और ऊपर चली जाती है। इस तरह से ऐसे जो प्राइस को सपोर्ट करता है वो सपोर्ट लेवल। दोस्तों, अब बात करेंगे हम सपोर्ट कैसे बनता है। जो एसेट या सिक्योरिटी है उसकी प्राइस नीचे आती है, उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस फिर बढ़ती है और वो ऊपर जाती है। इस तरह से सपोर्ट बनता है। देखो, हम यहाँ चार्ट पे समझते हैं कि एक यहाँ पे एक प्राइस हाई था, यहाँ तक पहुंचा है, हाई प्राइस से डाउन होते हुए ये नीचे आया, यहाँ तक आई तो क्या हुआ कि जो लोग इंतजार कर रहे थे वो सब बाई करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ प्राइस कम हुई, प्राइस बाइंग इंटरेस्ट आया, इसलिए ये प्राइस फिर ऊपर गई। ऐसे ही चलते चलते सब यहाँ होता है, जब प्राइस नीचे आती है सब लोग बाई करते हैं। ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वहां से बाइंग पूर जोश में शुरू हो जाती है और फिर वो प्राइस ऊपर ही चला जाती है। तो इस तरह से बाइंग बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो दोस्तों, ये इस तरह से सपोर्ट बनता है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल क्या होता है, कहाँ रहता है। सपोर्ट लेवल जो है वो हमेशा ऑलवेज करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही होता है। और सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यह आपका प्रश्न होगा। तो देखो, सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद एक दूसरा सपोर्ट लेवल उसके नीचे बन जाता है। यही आप हम बात करेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट लेवल नीचे आते 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 एक यहाँ पे रुका, फिर वहां से रुका, फिर यहाँ रुका, यहाँ रुका, तो ये जो एक लेवल बन गया ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो ये नया दूसरा सपोर्ट लेवल बन गया। इस तरह से एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो दूसरा सपोर्ट बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? जैसे नाम बता रहा है कि ये वो है जो प्राइस को ऊपर जाने पर रजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस वो प्राइस का लेवल है जहां पर सप्लाई यानी कि सेलिंग बढ़ने से प्राइस बढ़ना रुक जाता है। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक सिक्योरिटी जो है यह है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, उसकी प्राइस यहाँ से बढ़ी, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी, या ये जो आया यहाँ से ऊपर आया, इसके बाद यह ऊपर बढ़ा, ये इसी तरह चलता रहा है। यहाँ से उसने ट्राई की लेकिन वो नहीं चल रहा, इसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ उसने यहाँ तक जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग आया और वो नीचे आ गया। इसके बाद यहाँ पे उसने फिर से ट्राई की, वो वहां तक गया, लेकिन सेलिंग बढ़ने की वजह से। दोस्तों, एक बात प्राइस एक्शन की एक बात बता दूं कि जहां ऊपर की वीक लंबी होती है ना, वहां समझ लेना कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि बेचने वाले ज्यादा है। और जहां ये जो नीचे वाली जो वीक है
वो बड़ी होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है। ये प्राइस एक्शन की बात है, हम जब प्राइस एक्शन के बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको डिटेल में ये समझाऊंगा। लेकिन एक बात तय करना कि कैंडल के हिसाब से आपको देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। जैसे इस तरह से यहाँ देखो कि एक बाइंग इंटरेस्ट बढ़ी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, लेकिन इसके बाद सेलिंग इतना ज्यादा आया कि आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी वीक यहाँ पे बनी, यहाँ से सप्लाई बढ़ा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस से इफेक्ट क्या क्या होती है। तो जो सिक्योरिटी या एसेट की प्राइस बढ़ती है और जिन लोगों ने लो प्राइस पे ये बाई कर लिया है वो ऐसा फील करते हैं कि प्राइस अब रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए सेलिंग यानी कि सप्लाई बढ़ता है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से डाउन होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस लेवल करंट प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है। रेजिस्टेंस लेवल टूटने से क्या होता है? वही, जब रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तब उसके ऊपर नया रेजिस्टेंस लेवल बनता है। स्टॉक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट में पूरा खेल सप्लाई और डिमांड का होता है। डिमांड बढ़ने से रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके ऊपर प्राइस जाने से प्रॉफिट बुकिंग से सप्लाई बढ़ती है और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ये सब प्राइस एक्शन की बातें है। प्राइस एक्शन के वीडियो जब बनाएंगे तब इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा टॉपिक है, वो 3-4 वीडियो में कवर होगा। लेकिन पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, बाद में हम प्राइस एक्शन पर आएंगे और प्राइस एक्शन के बारे में भी सीखेंगे। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों अलग अलग टाइप के सपोर्ट होते हैं, इसमें से मेन टाइप जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है वो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जब कोई लेवल प्राइस को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोकता है, उस लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉपुलर फॉर्म है, जिसे ट्रेंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ट्रेडर ट्रेंड लाइन पे प्राइस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं क्योंकि वो लेवल है कि यहाँ से प्राइस गई तो और नीचे जा सकती है। चार्ट पे हम समझते हैं सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या है और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या है। तो ये एक डीसीएम श्रीराम का चार्ट है। डीसीएम श्रीराम का स्टॉक की प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है। एक टोटल प्राइस एक्शन बनाया हुआ है उसने, इस तरह से ये ऊपर चलती है। ये एक लेवल है जहां पे नीचे वो नहीं आती है, तो इसे हम सपोर्ट बोलते हैं इसे। और ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, इसलिए इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि टोटली जो मार्केट का ट्रेंड है ये ऐसे अप साइड ही है। इसी तरह से यहाँ जो है वो एक रेजिस्टेंस लाइन है। ट्रेंड डाउन हो रहा है, कोई भी बार यहाँ से शुरू किया तो उसके ऊपर नहीं जा सकी, प्राइस नीचे आ गई। यहाँ से फिर से इसने ट्राई किया लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकी, नीचे आ गई। यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक तो की लेकिन क्लोज इसके ऊपर नहीं आ सकी और वो नीचे आ गया। ये भी यहाँ हुआ, ये भी यहाँ हुआ। इस तरह से जो लाइन प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है वो रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है। और ट्रेंड जो है वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, इसलिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको ब्रेक करने के बाद जो है वो प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकती है। ऐसे इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में काम करती है। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दूसरे में हम कह रहे हैं ट्रेंडिंग चैनल। ये ट्रेंडिंग चैनल जो है वो स्टॉक की प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जोड़ के पैरेलल लाइन बनाई जाती है, इसे ट्रेंडिंग चैनल कहते हैं। और प्राइस इनके बीच में रहती है, इसलिए उसे प्राइस चैनल भी कहा जाता है। और दूसरा जो एक है वो है फ्लैट चैनल। फ्लैट चैनल जो है वो ट्रेंड लाइन जो है उसका स्लोप यानी कि ढलान जीरो लेवल पर होता है। प्राइस उसके ऊपर या नीचे नहीं जाती, एक रेंज में फंसी हुई होती है। ये साइडवे यानी कि एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। इस तरह से जब होता है तब मार्केट की प्राइस में ज्यादा बदलाव नहीं होने की वजह से वो मार्केट को साइड वे में करती है। और जो बड़े खिलाड़ी है वो वहां पे स्टॉक को एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा कर रहे होते हैं, इसलिए उसे एक्यूमुलेट जोन पर कहते हैं। तो हम बात चार्ट पे ये बात समझे तो ये है कि ये इसके एक प्राइस के एक लेवल के अंदर ही ये जो है क्रिसिल का शेयर वो एक ही रेंज में वो चल रहा है।
नहीं इसके ऊपर जा रहा है, नहीं इसके नीचे जा रहा है, तो इसको फ्लैट चैनल बोलते हैं। और इसका आप देखिए एंगल देखिए, ये टोटली फ्लैट है, इसलिए इसको फ्लैट चैनल बोलते हैं। अब जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे एसेंडिंग चैनल। एसेंडिंग चैनल जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर जाते हुए पॉइंट जो है उसे जोड़कर ये चैनल बनती है। इसमें हायर हाई और लोअर लो को ज्वाइंट करके चैनल बनती है। ये चैनल जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखाती है। देखिए हम चार्ट पे देख तो ये इसका हाई है, इसके बाद इसने यहाँ हाई बनाया, इसके बाद इसने यहाँ हाई बनाया, इसके बाद यहाँ हाई बनाया, ये हाई बना, तो इस तरह से हायर हाई बनता है। इसे लोअर साइड में हम देखें तो उसके लोअर हाई बनता है। देखिए जो भी लो बनता है वो अगले लो से हायर साइड होता है, तो इसे हायर हाई लो कहते हैं। इस तरह से जो बनती है और एक रेंज में जो रहती है, इसकी वजह से नीचे जो रेजिस्टेंस लाइन बनती है, ऊपर नीचे सपोर्ट लाइन बनती है, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन बनती है, इसे एसेंडिंग चैनल बोलते हैं। ये एसेंडिंग चैनल जो है वो बुलिश मार्केट में बनती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरा टाइप है डिसेंडिंग चैनल। डिसेंडिंग चैनल जो है वो एसेंडिंग चैनल के ऑपोजिट होती है। गिरती हुई प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोड़ के ये चैनल बनाई जाती है। ये चैनल बेयरिश ट्रेंड है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस जब नीचे जाती है तब ये बनती है। चार्ट पे हम देखें तो ये यहाँ से शुरू हुआ, ये नीचे बना, इसके बाद नीचे आई, ये जो रेजिस्टेंस है वो भी आया। तो इसमें क्या होता है, इसका जो हाई है, प्राइस एक्शन के बारे में देखें कि तो यहाँ पे इसका हाई है, इसके बाद का जो हाई बना हो उससे लो बना, इसके बाद का जो हाई बना हो उससे भी लो हुआ। लोअर साइड की बात करें तो ये जो लो है इससे भी लो ये बना, इससे भी लो ये बना, इससे भी लो ये बना। तो जो लो है वो लोअर लो होता है और जो हाई है वो भी लोअर बनता है। इस तरह से ये बेयरिश मार्केट में बनती है। इसके आगे की जो टाइप है इसकी हम बात करें तो वो है रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में। अगर तो और कोई जितनी भी बातें हैं वो अभी हमने देखा उससे भी ज्यादा कही है, जैसे कि एमएसीडी लाइन है, बोलिंगर बैंड है, ये सब रेजिस्टेंस के तरह से काम करता है। मूविंग एवरेज जो है वो सब बातें हम करेंगे। मूविंग एवरेज के लिए एक नया वीडियो बनेगा, बोलिंगर बैंड का बनेगा, उसमें हम वो रेजिस्टेंस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये कैसे काम करती है वो हम बात करेंगे। अब देखते हैं कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को चार्ट पर आपको किस तरह से याद करना है, कैसे बनाना है, इसका जो पॉइंट है वो मैंने बनाऊं। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये किस बात की केयर लेनी चाहिए, ये बात आप कर रहे हैं। तो चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अच्छी तरह से लगाने के चार्ट को सिकुड़ कर, यानी कि लंबी अवधि के चार्ट पे आए ऐसा करना चाहिए। जैसे कि आप डे चार्ट कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक महीने का ही डेटा आता है, तो चार्ट को सिकुड़ कर लंबी अवधि तक 3 मास, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ ऐसा आ जाए, ऐसा करके अगर आप ट्रेंड लाइन दौड़ेंगे तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो वो आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी। दूसरी बात है, सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पर जितने भी स्विंग लो हो उसे मार्क करना चाहिए, और रेजिस्टेंस के लिए जो स्विंग हाई है वो मार्क करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया अगली स्लाइड में कि हायर हाई जो बनता जाता हुआ है उनको जोड़ने से एक सपोर्ट या सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइन बनती है। इस तरह से आपको ये करना चाहिए। जैसे कि हम ये बात करें तो एक स्क्रिप्ट ऐसे जा रही है, तो इनका जो पॉइंट है स्विंग हाई ये है, ये है, ये है, ये है, तो इनको जोड़ने से ये जो बनती है वो रेजिस्टेंस लाइन बनती है। इस तरह से सपोर्ट के लिए ये जो लोअर लो है, ये पॉइंट को जोड़ने से हम सपोर्ट लाइन बना सकते हैं, और ये इस तरह से लोअर लो को ज्वाइंट करने से बनती है। तो दोस्तों इस तरह से हमें चार्ट पे मार्क करके बनाना चाहिए। इसके बाद जो आती है अलग अलग टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर से एक चार्ट बनाया, उस पे आपने रेजिस्टेंस लाइन दौरी या सपोर्ट लाइन बनाई, तो अगर आप टाइम फ्रेम 15 मिनट करोगे तो उसकी
अलग हो जाएगी, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो डेटा में डिफरेंस होगा, इस हिसाब से कैंडल बड़ी या छोटी बन सकती है। इस तरह से वो आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो डिफरेंस हो सकता है, इसलिए अलग अलग टाइम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग करने चाहिए। चौथा पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस बाउंस बैक होगी, ये एक प्रोबेबिलिटी है, और वो वॉल्यूम, डिमांड एंड सप्लाई और फंडामेंटल पे डिपेंड है। फंडामेंटल यानी कि न्यूज कोई आ गया, जैसे कि परसों जो रेजिस्टेंस लेवल था जुबिलेंट फूड का, लेकिन जुबिलेंट फूड ने एक नई प्रोडक्ट 100% प्रोटीन पिज्जा टोटली 100% वेज ऐसा करके उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, तो वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के उसके ऊपर चला गया। इस तरह से ये रेजिस्टेंस लेवल के या सपोर्ट लेवल पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है तो भी वो टूट सकता है, इसलिए कभी भी ब्लाइंडली इन लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर सिर्फ एक ही इंडिकेटर ये यूज ना करें, उसके साथ ऐसा कोई इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आपको कंफर्मेशन भी मिल जाए। दोस्तों, ये सब बात थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। ये जो मैंने आपको अभी तक बताया वो सब अभी तक की जो भी टेक्स्ट बुक्स और सब जहाँ पे जो भी सोर्स है वो सोर्स में मिलते हैं उसमें लिखी हुई बातें बनाई। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात है गोल्डन टिप्स। वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, तो हम उसको मैं उसे बोलता हूँ गोल्डन टिप्स। ये गोल्डन टिप आपको अभी मैं दे रहा हूँ। ये जो बातें है ना मैंने लिखी स्लाइड पे आपको जो दिखाई दे रही है ना, वो सब मिथ्स है। मिथ्स यानी कि क्या को इसलिए ये मिथ्स चल रही है कि मोर टाइम प्राइस टेस्टेड सपोर्ट इज बिकम स्ट्रोंगर। लेकिन मेरे तजुर्बे से ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर जितनी बार ज्यादा प्राइस सपोर्ट को टच करेगी उतना सपोर्ट ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको कहता हूं कि ये बात 100% सही नहीं है। क्यों? कि प्रैक्टिकली हर बार सपोर्ट लेवल पर बाय करते करते बायर कम होते जाएंगे। जैसे कि एक सपोर्ट लेवल पर आया तो लोग सोचेंगे कि अब प्राइस कम हो गए तो हम बाय करेंगे, लेकिन वो कितनी बार करेंगे? बायर कम हो जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि वो बायर कम होने की वजह से सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आ सकता है, इसलिए इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। दूसरा जो पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो है जो चार्ट पे लाइनें बनी हुई। ये बात लाइन नहीं है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये एक सही है, लेकिन ये एक एरिया होता है, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहिए। कोई एक प्राइस लेवल पे आपको फिक्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा वेरिएशन उसमें 5-7 पॉइंट का वेरिएशन रखना चाहिए, और वो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से आपको पहचान चाहिए, नहीं कि लाइन के हिसाब से। एंड और जो तीसरी बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर गुड लेवल टू प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर। कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक स्टॉप लॉस ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं। टेक्स्ट बुक की ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो लॉस की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि फैक्ट ब्रेकआउट होने से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर थोड़ा ऊपर या नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों, ये थी स्टॉक मार्केट द बेस्ट बिजनेस सीरीज में आज आपने टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रजिस्टर्स के बारे में सीखा। आगे और इंडिकेटर बारे में सीखेंगे। आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इससे भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहां भी कुछ लर्निंग और कुछ अर्निंग के आइडिया आपको मिलेंगे। नीचे दी गई अपस्टॉक की रेफरल चैनल लिंक से अगर आप अपस्टॉक के अकाउंट ओपन करोगे तो मेरा एक अपस्टॉक प्रिविलेज ग्रुप है, उसमें फ्री में ज्वाइन हो सकेंगे। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।